आपको 3 लाख रुपया देना होगा। 35 मिनट के लिए नहीं आई थी, 2 घंटा के लिए आई थी। आपको 3 लाख रुपया आप देना पड़ेगा। तो सीबीएस मिश्रा जी का जो सवाल है, उनका जो बात है वो सही है। उनको पैसा अब बिल्कुल मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता तो मैं यही कहूंगा कि आप कोर्ट ऑफ लॉ है, कानून है, आप कानून की शरण में जाइए, कोर्ट में जाइए, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मैटर बनेगा और वहां पे एक मुकदमा चलेगा और वहां से आपको न्याय मिलने की उम्मीद है। इस गाना पे हम डांस नहीं करेंगे, इतना घंटे का मेरा प्रोग्राम रहेगा, ये हमारे सिक्योरिटी लेवल होगी, मेंटेन जो डेकोरम है वो हमारे इस लेवल का होगा। इस तरह का इतना बड़ा स्टेज रहेगा तब करेंगे। इतना बड़ा स्टेज होगा। और देखिए अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा एक मतलब वायरल हो रहा है एक प्रोग्राम का वीडियो कि अक्षरा सिंह का, कि वो स्टेज पे माइक फेंक के चली जाती हैं, उनका अभद्र व्यवहार, लोग कह रहे हैं कि सरस्वती को मतलब कि फेंक के चली गई, उसी माइक की कमाई खाती हैं और उसी माइक को फेंक के चली गई हैं। इस पे काफी वाद विवाद हो रहा है भोजपुरी में। यहाँ तक कि सीबीएस मिश्रा लगातार रिपोर्टर बने हुए हैं माइक लेके और अलग अलग तरह का जानकारी दे रहे हैं कि ऐसे हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अब हमारे साथ क्या है, बात ये हो गई जब से सीबीएस मिश्रा ने ये कहा कि हम उनसे पैसा वापस लेंगे, तो हम लोग को लगा कि भाई पैसा वापस कैसे हो जाएगा। जब वो एक बार प्रोग्राम में गई, प्रोग्राम में उनको कुछ प्रॉब्लम हुआ, वो चली गई, तो पैसा वापस कैसे होगा। लेकिन क्या अभी आपको मैं बताऊंगा कि क्या लीगल तरीका है अगर आपको पैसा वापस लेना है, या कब पैसा वापस आपको मिल सकता है। ऐसे ही सिर्फ हो हल्ला करने से नहीं होगा कि मतलब कि कोई पैसा ले लिया पैसा उससे वापस ले लेंगे। तो उसी संदर्भ में हमसे बात करने के लिए पटना हाई कोर्ट के वकील बबलू सर हैं, इनसे हम जाने कि इस केस में कैसा क्या माहौल रहेगा, तब हम पैसा वापस हमको मिल सकता है और कब पैसा वापस नहीं मिलेगा। तो सर स्वागत है अनबॉक्स भारत। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पूरा मामला आप समझ ही रहे होंगे, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे ये पूरा मैटर वायरल है। तो क्या लगता है, सीधा बात आपसे पूछते हैं कि सीबीएस मिश्रा को पैसा वापस कर देंगे अक्षरा सिंह। देखिए हमने भी देखा सोशल मीडिया पर किस तरह के जो कारनामे हैं, इस तरह के ड्रामे हुए हैं। चूंकि ड्रामा कर रहे हैं आप सब। हाँ, चूंकि देख लीजिए इनको, ये पहले ये सब कारनामे और ड्रामे ड्रामा है, तो चूंकि लगता है कि सीबीएस जी का कहना है कि हमको पैसा वापस चाहिए। उनका ये भी कहना है कि हमने 2 घंटे प्रोग्राम के लिए हमने पैसे 5 लाख रुपया समथिंग कुछ दिया था। 5,51,000। हाँ, तो 5.5 चीख के कह रहे हैं सीबीएस में 5 लाख रुपया की बात है। चाहे जितनी भी पैसे की बात हो, सबसे पहली बात होता है कि देखिए मौखिक रूप से किसी भी चीज का कोई कानून के नजर में कोई महत्व नहीं होता है। अच्छा। आप ठीक है, कानून कोर्ट में जाके चिल्ला के आप बोलिए कि मेरा कोई पैसा ले लिया है, तो ठीक है पैसा ले लिया, तो आप दोनों के बीच में एग्रीमेंट तो हुआ होगा ना। क्योंकि जो भी प्रोग्राम होता है, तो चूंकि वो प्रोफेशनल लोग हैं, बड़े लोग हैं, तो उन लोगों के बीच में जो एडवोकेट भी होंगे, काउंसिल दोनों तरफ से होंगे, तो बीच में एक रिटन एग्रीमेंट हुआ होगा। रिटन एग्रीमेंट में सारे बातों को, तथ्य को रखा गया होगा, फैक्ट को। इस गाना पे हम डांस नहीं करेंगे, पास का जो भी हमारा जो मेंटेन जो डेकोरम है वो हमारा इस लेवल का होगा। इस तरह का इतना बड़ा स्टेज रहेगा तब करेंगे। इतना बड़ा स्टेज होगा और तमाम तरह की चीजें, बहुत सारी चीजें जो भी उन लोग, मुझे तो उतना डांस के बारे में, गाना के बारे में पता है नहीं, लेकिन लीगल जो चीज है उसमें पुटअप करना होता है, एग्रीमेंट करना होता है। अगर वो एग्रीमेंट किए हैं और अक्षरा सिंह ने उस एग्रीमेंट को ब्रीच किया है, सुनने आके माइक फेंका गया है, पैसा फेंका गया, तो ठीक है। देखिए पैसा जहां तक की सवाल है, तो पैसा तो डांस गाना बजाना इस सब में होता ही है। लगता है आपको कि मतलब कि कोई भी लड़की अगर गा रही है या नाच रही है तो उस पे ऐसे पैसा उड़ाना या गड्डी फेंक देना आम बात है। देखिए ये बिल्कुल, मैं इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ, लेकिन आमतौर पर ऐसा देखा जाता कि ऐसा हुआ है, तो उनको इस बात के एग्रीमेंट में ये पुटअप करना चाहिए था, लिखना चाहिए था कि अगर कोई हम पर पैसा उड़ाएगा। पूरे पब्लिक को आप मनोचिकित्सक नहीं ना, जो आप जानते हैं कि कोई भी पब्लिक कुछ ऐसा नहीं। ये कॉमन चीज है, ये आप सब जानते हैं। डांस में हंगामा होती है, डांस में मारपीट होता है, सिक्योरिटी लेवल की भी बात होती है, सुरक्षा की भी बात होती है, सुरक्षा की बात होती है। तो जो भी सवाल है, ये कोई बड़ा बात नहीं था कि अगर पैसा आप किसी पे उड़ा दिया, तो आप उस प्रोग्राम को वहां पे विथ रिक्वेस्ट से आप विड्रॉ कर सकते थे, हटा सकते थे। लेकिन माइक पे कर जाना और सुनने में आया कि किसी के गाने पर एक पवन सिंह का गाना बजने का कहा जा रहा है, लोग कि उनका गाना बज गया इसलिए। हाँ, कि पवन सिंह खेसारी जो भी है, उतना हम लोग को पता है, रहता नहीं है कि उनके गाने पे इस तरह का किया गया है। तो उनको पहले ये बता देना चाहिए था एग्रीमेंट की। अगर एग्रीमेंट में इस तरह की बात है, ये भी एग्रीमेंट में लिखा जाना चाहिए कि पवन सिंह गाना नहीं बजना चाहिए प्रोग्राम। हाँ, पूरे प्रोग्राम इसके गाने पे मैं डांस नहीं करूंगी। अगर ऐसा लिखा हुआ होगा तब तो मुझे लगता है कि अक्षरा सिंह की कोई गलती नहीं है। अगर ऐसा नहीं लिखा हुआ है और उन्होंने एग्रीमेंट किया है, तो सीबीएस मिश्रा जी का जो सवाल है, उनका जो बात है वो सही है। उनको पैसा अब बिल्कुल मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता तो मैं यही कहूंगा कि आप कोर्ट ऑफ लॉ है, कानून है, आप कानून की शरण में जाइए, कोर्ट में जाइए, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मैटर बनेगा और वहां पे एक मुकदमा चलेगा और वहां से आपको न्याय मिलने की उम्मीद है। सर का ये कहना है कि अगर उन लोगों में एग्रीमेंट हुआ होगा और एग्रीमेंट में ये सारे चीजें नहीं लिखी होंगी, तब तो सीबीएस मिश्रा को पैसा मिलेगा। और अगर एग्रीमेंट हुआ होगा और ये जो कांड हुए हैं वो चीज लिखा हुआ होगा कि ये नहीं होना चाहिए,
तब कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ये एग्रीमेंट ही नहीं हुआ होगा तब क्या कहिएगा? देखिए, जब एग्रीमेंट ही नहीं हुआ है तो फिर पैसा का कोई सवाल ही नहीं उठता, कोई मतलब नहीं बनता। कोई मतलब नहीं बनता। फिर आप आधा घंटा में छोड़ फिर आधा दीजिए, घंटा में 10 छोड़ मिनट में दीजिए, भाग जाइए, कोई 10 मतलब मिनट नहीं। में छोड़ दीजिए, आधा घंटा में छोड़ दीजिए, चूंकि 35 ये मिनट तो मनमानी हो गई ना। हाँ, तो मन मतलब पैसा जब कोई रिटर्न ही नहीं है आपके पास, तो आप इसको मनमानी कहिए, ये जो कहिए कि कानून चलता है, सबूत के साथ चलता है, एविडेंस के साथ चलता है। एविडेंस नहीं होगा, फिर भी आपको लगता है कि हमारे साथ फर्जी हुआ, तो 420 का भी मैटर बनता है। आप जाके थाना में बिना एग्रीमेंट का 420 का 420 का भी मैटर आप जाके थाना में कीजिएगा, पुलिस जांच करेगी, FIR होगा, जांच होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा, डायरी बनेगा, चार्जशीट बनेगा, उसके बाद देखा जाएगा कि कोर्ट में क्या होता है। चूंकि वो प्रोफेशनल लोग हैं, और हम भी कहीं किसी मकान को खरीदते हैं, किसी जमीन को खरीदते हैं, या कोई भी शॉपिंग का बड़े बड़े चीज को हम लोग करते हैं, तो वहाँ पे एक एग्रीमेंट होता है, बेजाबते जो लॉ कहता है कि एग्रीमेंट होता है, और उस बेजाबते एग्रीमेंट के अनुसार हम लोग चलते हैं। और जैसे एग्रीमेंट से कोई बाहर की चीज होती है, वहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्शन कर देते हैं, वहाँ से हम लोग हट जाते हैं। तो यहाँ पे अगर एग्रीमेंट हुआ है, और एग्रीमेंट अगर अक्षरा सिंह के द्वारा तोड़ा गया है, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मैटर बनेगा, ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट का मैटर बनेगा, और उनको बिल्कुल कोर्ट में जाना चाहिए और कोर्ट से न्याय मिलेगा। लेकिन अक्षरा सिंह पहले भी 1-2 बार स्टेज प्रोग्राम में इस तरह से भाग चुकी हैं, इस पे क्या कहिएगा? तो देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा कि जब इस तरह की जब सवाल होती है, तो आप लोग प्रोफेशनल लोग हैं, आपके पास पैसे की कमी नहीं, आपके पास एडवोकेट भी होंगे, तो आप उनसे एक बार सलाह लीजिए, और जो भी काम कीजिए विद एग्रीमेंट के साथ कीजिए। फिर अगर एग्रीमेंट टूटता है, उसका ब्रीच होता है, ब्रीचिंग ऑफ एग्रीमेंट होता है, तब जाके फिर आप कानून के सहारा ले सकते हैं, कानून में आप न्यायालय में आप लड़ाई लड़ सकते हैं। लेकिन जब आप एग्रीमेंट नहीं करते हैं, आप इसी तरह से आप सड़क छाप वाले काम करते हैं, तो फिर तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करेंगे, नहीं करेंगे। अक्षरा सिंह को आखिरी में बताइए कि अक्षरा सिंह जैसी जो नर्तकी हैं या फिर आप जो एक्ट्रेस है, उनको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं उनसे कहूंगा कि देखिए, पैसा उड़ाना किसी भी महिला पर ये शोभनीय नहीं है। लेकिन मैं अक्षरा सिंह से कहूंगा कि चूंकि आपका ये पेशा, आपका प्रोफेशन है, बहुत अच्छा प्रोफेशन है, इसमें नो डाउट है, आप बहुत जाने माने कलाकार हैं, तो आप कहीं भी जाते हैं तो आप सारी बातों को एग्रीमेंट में लिखवा दीजिए कि फलना के गाना पे हम सिंगर पे डांस नहीं करेंगे, उसका गाना पे हम कोई किसी भी तरह का प्रोग्राम नहीं करेंगे, हमारा सिक्योरिटी लेवल होना चाहिए, हमारे खाने पीने का वो व्यवस्था होना चाहिए, और हमारे पर जो पैसा दिया जाता है उसका भी व्यवस्था जो ऑनर को करना चाहिए, जो प्रोग्राम का जो होता है, कन्वेनर होता है, उनको करना चाहिए। अगर इस तरह का पैसा हम पर फेंका जाएगा तो हम प्रोग्राम कैंसिल कर देंगे। उनको बिजाबते एग्रीमेंट करना चाहिए। आप लोग प्रोफेशनल लोग हैं, ऐसे अच्छा नहीं देता है, बीच में लड़ाई, बीच में माइक फेंक देना, बीच में ये हंगामा कर देना अच्छा नहीं देता। किसी की भी एनीबॉडी की भी मैं बात कर रहा हूँ, किसी भी कलाकार की बात कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, ये थे हमारे साथ हाई कोर्ट के वकील बबलू सर। उन्होंने बताया कि अगर एग्रीमेंट हुआ होगा तब तो भाई पैसा मिल जाएगा CUSG को, और अगर नहीं हुआ होगा तब फिर पैसा वो भूल जाएं। ये सब हो हल्ला करके बस अपना व्यूज ले सकते हैं वो अपने फेसबुक पे और यूट्यूब पे, पैसा वैसा नहीं मिलने वाला है। मिलता हूँ एक नई वीडियो में दोस्तों, आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगर आप भोजपुरी इंडस्ट्री की वीडियोस को देखते हैं तो आपको जरूर पता होगा, तो आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। हमारे साथ बबलू सर थे। मिलता है एक नई वीडियो में, धन्यवाद।